हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। हमारी बड़ी खुशबख्ती है, हमारे साइयों के साईं, हमारे सरों के ताज, रहबर शरीयत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज पीर मियाँ मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी मुजद्दिदी शर्कपुरी सजादा नशीन आस्ताना लिया शर्कपुर शरीफ थोड़ी ही देर के बाद हमारी निगाहों के सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। और हमारा ये अक़ीदा है कि हमें जो कुछ भी मिला है, हमारे साइयों को जो कुछ हासिल हुआ है, वो सब का सब हुजूर मियाँ साहब की नज़र करम से हासिल हुआ है। तो आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है, चंद ही लम्हों के बाद करीब ही हैं आप, इंशाअल्लाह हम ज़ियारत करेंगे उनकी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सलाम करने के बारे में सुना था और आज हम घर में दाखिल होने के हवाले से, मस्जिद में दाखिल होने के हवाले से और एक बात बैठने के तरीके के हवाले से सुनेंगे। घर में दाखिल होने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी आला से आला सुन्नतें मौजूद हैं। हम भी घर दाखिल होते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, लेकिन क्या हमारा तरीका सुन्नत के मुताबिक है या नहीं? हमें आज तज़किया नफ्स प्रोग्राम से ये सोच लेकर जानी है कि क्या हमारा अंदाज, हमारा तरीका हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है कि नहीं। बंदा जिससे मोहब्बत करे, जिसका आशिक हो, जिसका तालिब हो, खुद ब खुद आदमी अपने मतलूब व महबूब का किरदार अपनाता है, कोशिश करता है कि जैसे मेरा महबूब करता है वैसे ही मैं करता जाऊं। घर में दाखिल होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दाखला अहदु मिनकुम फी बैतिही, जब तुम में से कोई बंदा अपने घर में दाखिल हो, उसका तरीक़ाकार क्या है? फरमाया सबसे पहले वो घर वालों को सलाम करें। दो रवायतें हैं, एक रवायत के अल्फाज हैं कि पहले वो पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी रवायत के पहले अल्फाज हैं कि जब वो दाखिल हो तो घर वालों को कहे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर पर अल्फाज भी सिखाए थे, अल्फाज के एराब भी बताए थे कि कहाँ पे पेश है, कहाँ पे ज़बर है, कहाँ पे ज़ेर है, सारा बताया था। बस सुनते जाएं तवज्जो के साथ। सलाम करे घर वालों को, और अगर कोई फर्द घर में मौजूद ना हो, घर खाली पड़ा हुआ, अब आदमी घर में दाखिल हुआ है, तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वसल्लिम अलैया, फिर मुझ पर सलाम भेजे, मुझे सलाम करे। घर में कोई फर्द नहीं, बंदा अकेला गया, खुद ही ताला खोला, खुद ही कुंडी खोली, अंदर चला गया, दाखिल हुआ तो घर खाली। अब घर वालों को सलाम करना था, घर वाले मौजूद नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे सलाम करो। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, और इसको काजी अयाज मालिकी ने शिफा शरीफ के बाब नंबर 4 में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कि मुझे सलाम करो? फरमाते इन्ना रूहहू फी कुल्ली बैति मुमिनिन मौजूदुन, फरमाया क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह हर मोमिन के घर में मौजूद होती है, तशरीफ फरमा होती है। तो जब कोई ना हो घर के अंदर, तुम सरकार को सलाम करो। ये तरीक़ाकार बड़ा आला तरीका है। इससे एक और बात भी मालूम हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है, हमारे घरों पर निगहबान हैं, हमारे घरों पर आपकी नजर रहमत है। तो आदमी अपने घर के अंदर हो या बाहर किसी महफिल में बैठा हो, तन्हाई और खलवत जलवत बेहतर रखे, क्योंकि निगाह मुस्तफ़ा उसे देख रही है। तो ये सलाम का तरीका बयान हुआ कि जब घर में जाओ तो ये सलाम करो।
अब दरवाजे पे दस्तक देना, इस हवाले से भी हदीस पाक मौजूद है कि 3 बार दस्तक देने की इजाजत है। अगर इससे पहले जवाब आ जाए कि अंदर आ जाएं तो चले जाएं, अगर अंदर से जवाब आए कि फर्ज वापस चले जाओ, तो फिर दिल में गम नहीं रखना, दिल में परेशानी नहीं रखनी, दिल में गुस्सा, बुग़्ज़, कीना, नफरत नहीं रखना, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए वापस चले जाना है। रवायत मौजूद है, इमाम बहकी ने इसको शुअबुल ईमान के अंदर नकल किया है। एक सहाबी के घर हुजूर तशरीफ लेकर गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे खड़े हुए सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जवाब नहीं आया। फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, फिर जवाब नहीं आया। तीसरी बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम किया तो तब भी जवाब नहीं आया। हुजूर वापस लौट पड़े। जब वापस चले तो वो सहाबी दौड़ते दौड़ते हुजूर के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दस्ते तहर को पकड़ के कहते हैं, या रसूलल्लाह तशरीफ लाएं। फरमाया मैंने 3 बार सलाम किया, एक इजाजत लेने के तरीकों में से तरीका सलाम भी है। अगर दरवाजा नहीं लगा हुआ तो फिर वहां पे सलाम ऊंची आवाज से करें, आगे से जवाब आएगा कि अंदर आ जाए या ना आए। ये भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ये भी अल्फाज आदमी बोले, हदीस के अल्फाज हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस लौटे तो सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया मैंने सलाम किया, तुम्हारे घर से जवाब नहीं आया तो मैंने समझा इजाजत नहीं, इसलिए मैं लौट गया। पता चला कि दिल में नफरत नहीं रखनी चाहिए, अगर इजाजत ना मिले तो आदमी चला जाए वापस। लेकिन सहाबी का अकीदा सुने, अर्ज किया, या रसूलल्लाह जब आप सलाम कर रहे थे, रहमत फरमा रहे थे, मेरा दिल था आपकी दुआएं चलती रहे और मेरे घर के ऊपर रहमतें बरसती रहे। ये एक अंदाज था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बड़ी आला सुन्नत है। किसी के अब घर गए हैं, दरवाजे के सामने ना खड़े हो, दस्तक दी है, उसके दाएं जानब या बाएं जानब खड़े हो जाए, ये तरीकाकार है। बाज लोग सीधे दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, घर वाले सामने बैठे होते हैं और आवाजें देख कहते हैं भाईजान मैं अंदर आ जाऊं, ये तरीका सही है। तरीका क्या सही है? एक आदमी दरवाजे पे दस्तक दे और साइड पे खड़ा हो। ये इतना जरूरी है दरवाजे पे दस्तक देना, चाहे बंदा अपने घर में ही आ रहा है। मैं अभी एक हदीस पढ़ रहा था, इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान के अंदर नकल की है। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मैं घर जाऊं तो इजाजत लूं? फरमाया हाँ दो इजाजत। या रसूलल्लाह अपनी माँ के लिए भी इजाजत लूं? माँ घर में है तब भी इजाजत लूं? फरमाया बिल्कुल इजाजत लो। अर्ज की या रसूलल्लाह इन्नी माहा, हुजूर मैं उसके साथ रहता हूं, फिर भी इजाजत लूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर भी इजाजत लो। अर्ज की या रसूलल्लाह इन्नी खादिमुहा, हुजूर मैं उसका खादिम नौकर गुलाम हूं, फिर भी इजाजत लूं? फरमाया फिर भी इजाजत लो। सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह क्या है? फरमाया क्या तू चाहता है कि अपनी मां को बरहना देखे, नंगा देखे? अर्ज की ला। फरमाया जब तू नहीं चाहता तो फिर मां से भी इजाजत लेके अंदर दाखिल हो। तो फिर अब कितना बड़ा मसला है जनाब, आप गौर फरमाए जरा। पता चला कि सीधा दरवाजा धड़म खोला और अंदर चला गया जी। घर वाले सर पे चादर है या नहीं है, घर वाले कैसे बैठे हैं, क्योंकि घर की औरतें हैं वो उनके घर में बैठने का अंदाज और होता है। जब अपने घर में बैठी हो तो जब औरतें इकट्ठी बैठी हो तो वो फिर अपने अंदाज से बैठी होती। जब घर में कोई मर्द ना हो तो जब मर्द दाखिल होगा यूं अचानक, तो एक तो फिर अपनी निगाहों की हिफाजत की बड़ी जरूरत है कि बंदा गुनाहगार होगा इस तरह दाखिल होगा। तो दूसरी बात है सलाम करे, अच्छे तरीके से इजाजत ले, फिर दाखिल। दरवाजे के अंदर ना जी वो दराज होती हैं, शिक होती हैं, जहां से देखा जाता है वो सुराख होते हैं जी। सारे बेली बैठ जाओ, आप दो हुक्म में बैठ जाओ। पहले भी ऐलान हुआ है कि अगर मियाँ साहब भी तशरीफ लाएं तो आपने जब तक वो तज़किया नफ्स में तशरीफ न लाए आपने खड़े नहीं होना, आपकी गाड़ी की तरफ भी आपने नहीं जाना, बल्कि तवज्जो से आप लेक्चर समाप्त फरमाएं। आप गौर करें जरा, जुमले पे जरा गौर करें। तो बास बंदे तो फिर पर्दे हटा कर दरवाजा खोल कर दरवाजे की दर्जों में से देखते रहते हैं, ये तरीकाकार गलत है। बल्कि दस्तक दें, पीछे खड़े हो जाए। अगर दरवाजा नहीं तो ऊंची बात से सलाम करके गए, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं जी? अगला कहे जी आ जाए तो वाह भला चले जाए, अगला कहे जनाब नहीं इजाजत नहीं है तो फिर आप वापस चले जाए। मौला कायनात खुद फरमाते हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं
कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा रात को जाता था और एक दफ़ा दिन को जाता था। ये खास एक वक्त था जब मैं जाता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खंखार के साथ यानी खांसी करने के साथ हुजूर मुझे इजाजत देते और खांसी से मुझे मना कर देते। तो अब हजरत मौला का ना फरमाते कि मैं वापस चला जाता, लौट जाता वापस, मुझे कोई महसूस नहीं, मैंने कोई महसूस नहीं किया। कैसे महसूस करते? जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में किसी के लिए नफरत और बुग़्ज़ कीना नहीं रखते, पाक और मुसफ़्फ़ा सरकार का दिल है, तो सरकार के सहाबा का दिल भी कितना फिर साफ होगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि इजाजत जरूर तलब करें, चाहे अपने ही घर में जाए। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गरीबी बड़ी है, कर्जा बहुत ज्यादा है, परेशानी बड़ी है, तो हुजूर दुआ फरमाए मैं अल्लाह मुझे गिना दे दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल इरशाद फरमाया, आप भी तज़किया नफ्स के प्रोग्राम से नुस्खा लेकर जाएं। फरमाया जब तुम घर में दाखिल हो ना तो घर वालों को सलाम करो, सलाम करने के बाद इरशाद फरमाया कि तुम 3 बार सूरह इखलास पढ़ो। सलाम करने के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ो। सहाबी फरमाते हैं एक हफ्ता गुजरा, मैं नहीं अमल करता रहा। दूसरे एक हफ्ते के बाद जब मैं हाजिर हुआ तो मैं अर्ज किया, रसूलुल्लाह दुनिया तो टूट कर मेरे कदमों में आ गई है। तो ये एक ऐसी सुन्नतें हैं, ऐसा तरीका है कि जिसको अगर अपनाया जाए तो आदमी कामयाब हो जाता है, कामरान हो जाता है। तो इस तरीके कार को हमें अपना के रखना चाहिए। घर में दाखिल होने का जो तरीका मैंने अर्ज किया है उसका बेहतरीन अंदाज, एक आदमी घर में जाए, दरवाजे पे दस्तक दे, बाइक पे है तो हॉर्न दे, और जो है वो जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करे। घर में कोई बंदा नहीं है तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करें। और याद रखें, जिस जगह में भी दाखिल हुआ सिवाय बैतुल खला, ताकि खुद अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते तो आकर सलाम करते। तो आदमी जब जाए तो सलाम करे, सलाम करने के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़े, बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तुम में से अपने घर में दाखिल होता है और फिर वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है तो शैतान कहता है अपने आप को मुखातिब करके, भाई आज तुम्हारे लिए यहाँ कोई ठिकाना नहीं, आज तुम्हारी यहाँ पे रात नहीं गुजरेगी, आज तुम्हारे लिए यहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं। आदमी अंदर चला जाता है, शैतान बाहर रह जाता है, तो उस घर के अंदर फिर कितनी बरकत आती है। आपको पता है घर में लड़ाइयाँ भी शैतान की वजह से होती है, घर में बेबरकती भी शैतान की वजह से होती है, घर में बेजा गुस्सा भी शैतान की वजह से होता है, घर के अंदर सुस्ती और कहली और गफलत भी शैतान की वजह से होती है, घर के अंदर गुनाह भी शैतान की वजह से होते हैं। जब आदमी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के शैतान को घर से बाहर खड़ा कर दिया तो मुझे बताएं फिर घर इस्लाम का गहवारा बना के नहीं बना, घर के अंदर फिर बरकतें आई कि नहीं आई। फिर वो शैतान ना घर में दाखिल होता है और ना ही वो खाना खाता है, तवज्जो फरमाइएगा, ना ही वो घर में दाखिल होता है ना वो खाना खाता है, और उस घर वाले पुरसकून रहते हैं। अगर इसके अपोजिट देखें आप, बरअक्स देखें, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शैतान कहता है कि आज तुम्हारा रहना भी इधर है, ठिकाना भी इधर है, सोना भी इधर है, खाना पीना भी यहाँ पर है। अब वो उन लोग घर वालों के साथ साथ रहता है, बात बात पे लड़ाई, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे गफलत, सुस्ती, कहली, बेअमली, बदअखलाकी, बदमिजाजी ये पैदा करता रहता है, और घर जो है वो बेअमन सा हो जाता है, बेसुकून सा घर हो जाता है। हम आते हैं ना अपने साइयों के पास और अर्ज करते हैं, जनाब घर में सुकून कोई नहीं, घर में बड़ी बेसुकूनी यार, हर वक्त लड़ते रहते हैं, मेरे बच्चे क्या, मेरी बहुएं क्या, हम क्या, लड़ते रहते हैं। आप नुस्खा आजमा के देखें, घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह खुद भी इस बात को आदी बनाए, अपने बच्चों को भी, अपने घर की औरतों को भी, कि जब भी घर में दाखिल हो, फर्द 5-7 दाखिल हो रहे तो सारे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, तो इंशाअल्लाह घर में कितनी रहमतें और कितनी बरकतें आती हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के हवाले से। तो ये है घर में दाखिल होने का तरीका कार, कि हम घर में दाखिल हो तो कैसे हो। किसी के घर में जाना हो तो इजाजत के 2 तरीके हैं, या तो बंदे को बुलाया गया है, बुलाया इस तरह गया कि बंदा भेजा गया, बुलाया इस तरह गया कि बंदा भेजा गया है और बंदा उसको लेने के लिए आया। अब जो बंदा साथ लेने के लिए है वो बंदा ही उसके लिए इजाजत है। अब दरवाजा
उस आदमी के लिए दस्तक देना या बोल कर कहना मुझे इजाजत है, जरूरत नहीं, बल्कि जो बंदा लेने आया वो ही इजाजत वाला है जी। सारे बेलियां वास्ते हुक्म है कि साफे अपने सरहद बंद, जिन्होंने इमामे पहने हैं वो रहने दें, बाकी सारे बेली जो हैं वो सर पे साफा बांध लीजिए। तो ये जो तरीकाकार हम सुन रहे हैं और बंदा नचीस अर्ज कर रहा है, ये तरीका अपनाना बड़ा जरूरी है, बड़ा अहम है। हमारे घरों में बरकतें नहीं है, बेसकूनी है, बेइत्तिफाकी है, लड़ाई झगड़े हैं, इसकी वजूहात ही हैं, बात बात में गुस्सा। क्यों जी? बिस्मिल्लाह की बरकतें नहीं हमारे पास। बिस्मिल्लाह शरीफ की बड़ी बरकत है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब मैं खाना खाने के सुन्नतें बयान करूंगा तो फिर मैं इसको तफसीलन इंशाल्लाह बयान करूंगा। आप जरा समात फरमाएं, बैठने के जो अंदाज है इसके बारे में मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है बैठने का, इसके बारे में हुक्म हुआ। इससे कबल मैं एक चीज बयान कर दूं, मैंने कहा था जिस जगह में भी दाखिल होना है सिवाय बैतुल खला के, वाशरूम के अंदर, इसके अलावा जहां भी आप जाए ना दायां कदम रखें। बैतुल खला में जाए तो बायां कदम रखें, वहां पे उल्ट है। आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, मदरसे में दाखिल हो रहे हैं, साइयों के घर तशरीफ ला रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, किसी के घर में दाखिल हो रहे हैं, तो पहले कौन सा कदम रखें? दायां कदम रखें। निकलते वक्त बायां कदम, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो पढ़ेंगे अल्लाह मफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मैं तेरे घर आया हूं, मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल। जब मस्जिद से बाहर निकले तो पहले बायां कदम जो है वो बाहर निकालें, तो फिर पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिक, अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल तेरी रहमत का सवाल करता हूं। आया था तेरी इबादत की, अब जाने लगा हूं, अल्लाह जाते जाते भी तेरी रहमत और तेरे फजल का सवाल कर। घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़े, घर से निकले तो बायां कदम बाहर निकले रखें और 3 कलमे पढ़े। ये बड़ी प्यारी हदीस मुझे मिली है, यकीन माने मेरा दिल खुश हो गया पढ़कर कि आदमी जब घर से निकलता है तो पढ़ता है बिस्मिल्लाह, फरिश्ता कहता है तूने सीधी राह अख्तियार की। आगे कहता है ला हौला वला कुव्वता, फरिश्ता कहता है अब तुझे कोई परेशानी नहीं। तीसरा जुमला कहता है तवक्कलतु अलल्लाह, फरिश्ता कहता है अब तुझे कोई भी नुकसान नहीं दे सकता, अल्लाह तेरा मददगार है। तो क्या दुआ बनी? बिस्मिल्लाही ला हौला वला कुव्वता तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। ऐसे भी पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी मैं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बेली बैठे रहो, हुक्म है सैयद दा बह जो बेली एड़े बेली पिंडाल च बैठे हो, तशरीफ फरमा रहो, बैठो। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि, मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन नजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार बार अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साईं तशरीफ़ ला चुके हैं और अभी इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे, हमें अपने दीदार पाक से मुशर्रफ फरमाएंगे। तो अब आप तवज्जो फरमाएं, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। अब आप
तो ये मैंने अर्ज किया कि घर से जब निकलना है तो हम ये पढ़े बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बड़ी बरक़ात है इसकी, बड़ी अनायतें हैं। आखिरी बात और इजाज़त चाहता हूँ, बैठने के तरीके के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बैठने के तरीके बयान किए गए हैं वो 4 हैं। कितने तरीके जनाब? 4 तरीके। नंबर 1 अत्तहियात, 2 जानू बैठना। नंबर 3 4 जानू, ये चौकड़ी मार के बैठना। नंबर 2 4 जानू बैठना। और नंबर 3 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका ये है, अपने मुबारक घुटनों को खड़ा फरमाकर जो है वो जमीन पे लगी रहे, घुटने खड़े हों और अपने दोनों हाथों से घुटनों को यूं बंदा घेर ले। इस तरह बैठना भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक और तरीका है, चौथा तरीका, जो बड़ा कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए हैं, वो ये है कि आपका पेट भी आपकी रानों के साथ, आपकी रानें आपकी पिंडलियों के साथ और आपके हाथ अपने कदमों के ऊपर। इस तरह आप एक दफा बैठे से आप भी फरमाते, मैंने आपको देखा और मैं रो पड़ा, इतनी आजिज़ी से आप बैठे हुए हैं। तो जो पहले 3 तरीके हैं, इनमें से तरीका अपनाना जो है वो सुन्नत में आता है, लेकिन उसके भी कई मकामात हैं। 2 जानू बैठना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर साबित है। 4 जानू बैठना भी अक्सर के करीब साबित है। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद इशराक तक, यानी कि तुलू आफ्ताब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, तशरीफ फरमा होते थे। तो क्या तरीका था? 4 जानू बैठते थे, चौकड़ी लगा, चौकड़ी मार, ये आपका अंदाज था। सुनन नबी दाऊद में रवायत मौजूद है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तशरीफ फरमा होते थे। और ये जो तरीका कार है कि अपने घुटनों को खड़ा करके फिर उनको ऐसे अपने हाथों से घेर लेना, पकड़ लेना, इस तरह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए हैं, सहाबा भी इस तरह बैठे हैं। लेकिन हमें कौन सा तरीका ज्यादातर अख्तियार करना चाहिए? आदमी तनहा हो तो फिर यूं भी बैठ जाए अपने घुटने खड़े करके। अगर किसी महफिल में बैठा है तो उसमें 2 तरीके हैं, 4 जानू बैठना और 2 जानू बैठना। अगर कोई बंदा दोनों घुटने खड़े करके बैठा है तो हम ये नहीं कहेंगे वो बेअदब है, या हम उसे झिड़केंगे नहीं, गोटा थले करते पता नहीं कि मैं बवीद है, तो हम झिड़केंगे नहीं, बल्कि सरकार की सुन्नत है। तो इस बैठने के अंदर बड़ी एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि बाज लिबास बड़े तंग होते हैं, तो शर्मगाह के जाहिर होने का अंदेशा है, पर्दा सही ना होने का अंदेशा भी है। तो अपनी चादर को अगर अपने घुटनों पर डाल लिया जाए और फिर आदमी ऐसे वो घेर कर अपने हाथों को पकड़ के बैठ जाए तो ये तरीका आसान है, अच्छा है। लेकिन जब उलमा की बारगाह में, सुलहा की बारगाह में, महफिल पाक के अंदर बैठे, जब आप तिलावत कुरान कर रहे हो तो फिर कोशिश करें कि 2 जानू बैठे या 4 जानू बैठे। ये तरीका कार सबसे आला है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता